सभी को नमस्कार। आज का विषय है घुटनों का दर्द। आप सभी जानते हैं कि आज घर घर में घुटने की समस्या है। पहले तो लोग वृद्धों को होता था, अब तो युवा स्त्रियों को भी घुटने की दर्द की बहुत समस्या है। युवा लड़कों को भी बहुत समस्या है। कारण क्या है? देखिए, प्रदूषण को आप पूरी तरह से बदल नहीं सकते क्योंकि वो बाह्य परिस्थिति है। खान पान में भी आजकल केमिकल मिले हैं, उसे भी आप नहीं बदल सकते। पूरी की पूरी सृष्टि इस समय बीमार करने के लिए मनुष्यों द्वारा किए गए कुकर्मों की सजा भुगत रही है। हम हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जितनी समस्याएं इस दुनिया में हैं, उन सारी समस्याओं के मूल में मनुष्य ही है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो कितना निर्मल होता है, कितना कोमल होता है। किसी भी बच्चे को आपने पापी देखा है? नहीं, वो मुस्कुराता रहता है। ज्यों ज्यों बड़ा होता है उसके अंदर हम जहर भरते जाते हैं और बड़ा होने के बाद वो एक अच्छा भला, जो देवत्व कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उस भगवान के रूप से भगवान का सिस्टम हटा देते हैं और कुछ तो इंसान थोड़ा बहुत बच जाते हैं, कुछ में तो इंसानियत भी खत्म हो जाती है। तो घुटने के दर्द से इसका क्या संबंध है, आप बोलेंगे। भाई, हम आध्यात्मिक उपचार बताते हैं, तो आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए आपको इस सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, प्रतिभा परिष्कार भाग 2। उसमें उन्होंने एक कहानी बताई है, कहानी नहीं, यू कैन से सत्य घटना बताई है कि एक लड़की थी जिसको कैंसर था, ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा कि अब आपके पास मुश्किल से 3 से 6 महीने के बीच आपकी मृत्यु हो जाएगी। वह सिंगर थी, उसको बहुत परेशानी हुई। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। उन्होंने कहा तुम बच सकती थी यदि तुम थोड़ा समय से पहले तुम्हारा डिटेक्ट हो जाता कैंसर। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि अरे ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर साहब? बोले कि यहाँ पर मशीनें कम हैं, इसलिए लोगों के नंबर इतने लंबे लगते हैं कि हम टेस्ट नहीं कर पाते और कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो उसने कहा कि ठीक है। जब घर आ गई, बड़ी डिप्रेशन में थी, तो उसको किसी पड़ोसी ने उसको किसी मतलब भारत से कोई साधु संत आए थे, तो उनके प्रवचन में लेके गए। तो वहाँ पर प्रवचन चल रहा था कि जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए, जीवन को लंबी आयु की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है कि जो आपके पास जीवन है, जो आयु आपके पास है, उसमें कितने जीवंत पल हैं। अगर आप लंबी आयु जी रहे हैं, बीमार हैं और उनमें कोई जीवंत पल नहीं है, खुशी के क्षण नहीं है, आप आनंद में नहीं है, तो ऐसे जीवन का, मुर्दा जीवन का क्या फ़ायदा। तो प्रवचन के बाद उसने उनसे पूछा कि मुझे कैंसर है, अब आप बताइए, मेरी मृत्यु सामने है, फिर मैं जीवंत पल कैसे जीऊँ। तो उन्होंने कहा तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कितनी आयु है, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास जो आयु है उसमें तुम कितने जीवंत पल जी सकती हो। जिस समस्या के कारण तुम्हारा कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाया, मशीनों की कमी के कारण, इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण, क्या वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट तुम अपनी मेहनत से एक संसार को डोनेट करके नहीं जा सकती? उसने कहा हाँ, ये पॉसिबल है, मैं ये कोशिश करती हूँ। बोले जिनको कैंसर है, क्या जब तक तुम जीवित हो उनकी सेवा में अपना जीवन नहीं निकाल सकती? बोले हाँ। बोले जब तुम दूसरों की मदद करोगी तब तुम्हें वो जीवंत पल मिलेंगे, तब तुम्हें वो आनंद मिलेगा जो आनंद तुम्हें अभी नहीं मिल रहा है। कैंसर बाहर शरीर में बाद में उभरता है बेटा, पहले कैंसर आपके दिमाग में उभरता है। आप जिस डिप्रेशन के दौर से चल रहे हो, जिस समस्या के दौर पे चल रहे हो, उस दिमाग के केमिकल ने इतने जहर रिलीज़ किए हैं कि आपके अंदर जहर ही जहर भर के है। अगर आपको उस जहर को क्लियर करना है तो आपको कुछ ऐसे कार्य करने हो कि आपका मन शांति में रहे, आनंद में रहे और अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ हों, इतनी अधिक मात्रा में रिलीज़ हों कि वो आपके अंदर फैले जहर को कट कर सकें। तो उसने कहा कि ठीक है। वो गई, घर जाकर उसने संकल्प लिया, कागज़ में लिखा और उन्होंने कहा था आपको मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करनी है। उसने प्राणायाम वगैरह उन्होंने बताए थे, उसने करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जो पहले वो सिंगिंग शो के चार्ज लेती थी, उसने क्या किया कि चैरिटेबल इवेंट शुरू कर दिए
और उसने अब वो वहाँ पर वो अपनी कहानी बताती कि कैसे अगर मेरा कैंसर मेरा पहले डिटेक्ट हो गया होता, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते, तो शायद मेरे पास जीवन होता। लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं दूसरों के साथ होने नहीं देना चाहती। मैं एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लंदन में दे के जाना चाहती हूँ। लोग उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए, बहुत डोनेशन आया, वो जगह जगह शो करती, इतनी मेहनत करती, 1 डोनेट हुआ, 2 डोनेट हुआ, 3 डोनेट हुआ, 4 डोनेट हुआ, डोनेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट कहाँ 1 या 2 थे, अब वहाँ पे 5 उसके द्वारा दान कर दिए गए। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए। एक दिन उसकी एक फ्रेंड जो उसको अच्छी तरह जानती थी, जिसे पता था कि उसको कैंसर है, वो मिली। तब तो इतने मोबाइल और स्मार्टफोन हुआ नहीं करते थे कि लोग कॉल करके हालचाल पूछ लें। वो उसको स्टेशन पर मिली तो उसने कहा कि अरे तुम्हारे कैंसर का क्या हालचाल है, तुम्हारे पास कितना समय है। तो उसने कहा, अचानक उसको ध्यान आया कि अरे मुझे तो कैंसर है और मेरे पास कितना समय है। वो भागी भागी घर गई और उसने रिपोर्ट निकाली तो 3 महीने तो कब के पास हो चुके थे, 6 महीने भी पास हो गए, अब तो 9 महीना चल रहा है। बोली कि अगर मुझे कैंसर है तो अब मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही है, मुझे कैंसर का ख्याल क्यों नहीं है। वो भागी भागी गई और क्योंकि अब तो उसने डोनेशन कर लिया था तो बहुत डॉक्टर उसको जानते थे, उसके चैरिटेबल इवेंट को जानते थे, सब उन्होंने तुरंत उसको चेकअप किया और बोले मैडम आपको तो कोई कैंसर नहीं है। बोले ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ये देखिए मेरी रिपोर्ट। बोले हाँ ये बात सही है, आपकी रिपोर्ट कहती है कि आपको कैंसर था लेकिन अब नहीं है। तो वो उसने कहा कि शायद ये लोग मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। वो उस डॉक्टर के पास गई जिससे उसने इनिशियल ट्रीटमेंट लिया था। उसने भी सारे चेकअप कराए, टेस्ट वगैरह हुए। उसने कहा कि हाँ ये बात सही है कि आपको कैंसर था लेकिन अब नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपके साथ ये चमत्कार हुआ कैसे। तो उसने बताया कि एक भारत के एक साधु आए थे, उनके प्रवचन में मैं गई थी तो उन्होंने कहा था कि आपकी गलत सोच और डिप्रेशन के कारण आपके अंदर इतने जहरीले हार्मोन्स आए कि उन्होंने आपको कैंसर बना दिया। आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध इस जन्म के कर्म मिलकर आपको कष्ट दे रहे हैं। अगर आप ये मत सोचो कि आपके पास कितनी लंबी आयु है, आप ये सोचो कि जो आयु है उसमें कितने जीवंत पल हैं। तो उन्होंने मुझे लोक सेवा का मार्ग बताया और प्राणायाम, योग, ध्यान, स्वाध्याय बताया जो मैं कर रही हूँ। तो बोले मैडम हमें नहीं पता कि जो मेडिकल की दवा, जिस कैंसर की दवा मेडिकल की शॉप में नहीं है, वो दवा आपके दिमाग से कैसे रिलीज हो गई। वो फिर उनके पास गई, उनसे कांटेक्ट किया। वो ऋषिकेश आए, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमारे वेद धर्म पुराण कहते हैं कि हमारे दिमाग में समस्त दवा, समस्त बीमारियों का कारण भी है और निवारण भी है, दवा भी है और दुआ भी है। तो उसके बाद से उसने ये वहाँ की पत्रिका में भी छपा था उसका लेख, आर्टिकल। इस बात को घुटने के दर्द से मैं क्यों बता रही हूँ कि घुटने का दर्द भी आपके दिमाग में उठ रहे गलत विचारों का नतीजा है, आपके आहार विहार के असंयम का नतीजा है, आपकी जिह्वा पर टेस्ट, आपकी जिह्वा पर कंट्रोल ना होने का नतीजा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। अगर आप जान रहे हैं कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आप खट्टा नहीं खा सकते, गरिष्ठ नहीं खा सकते। जब जब पेट में गैस ज़्यादा बनेगी वो गैस हमारे शरीर में उन जोड़ों तक पहुंचेगी जहां पर थोड़ा भी स्पेस होगा। अब वो जहां जहां हमारे मुड़ने के चांसेस होते हैं उन जोड़ों में थोड़ा स्पेस होता है ना, तभी तो वो मुड़ सकते हैं। उस जगह पर गैस पहुंचती है और दर्द शुरू हो जाता है। तो यदि आपको अपने घुटने के दर्द को ठीक करना है, अब ठीक करने की भी आप सोचिए, आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बीमार बनने में बड़ा रुचि होती है। आह मेरे घुटने में दर्द है, ओह कोई मेरा ख्याल नहीं। अरे तुम एक चीज़ बताओ, तुम दूसरे को परेशान करके दूसरे से सेवा लेके क्या उखाड़ना चाहते हो। अपने तो भुगत ही रहे हो, दूसरे से सेवा लेके उसका भी अपना भी थोड़ा बहुत पुण्य बचा वो भी दे दो। भाई दूसरे की सेवा कर दो, सेवा मांगो मत। तो करना क्या है, लहसुन की कली, लहसुन में वह बात होती है जो आपके ब्लड में एक फ्लो तेज़ी से पैदा करता है, जो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आपके सारे घुटने और जोड़ों में ब्लड का प्रवाह इतना तेज कर देता है कि जो वायु जमी है वो रिलीज़ हो जाती है।
दूसरा आपको क्या करना है कि सरसों के तेल में लौंग और लहसुन उबाल लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, छान के शीशी में भर लीजिए और जितने भी आपके जोड़ हैं वहाँ पर रोज़ शाम को सुबह मालिश कर लीजिए। और आपको क्या करना है, रोज व्यायाम करना है, योग व्यायाम करना है। व्यायाम क्यों करना है? क्योंकि आप अगर व्यायाम नहीं करेंगे, पैरों को आपने मोड़ा सीधा नहीं किया, तो यहाँ की जो जमी गैस है वो रिलीज़ कैसे होगी? जब वो रिलीज़ नहीं होगी तो वहाँ वायु का प्रवाह पूरे फ्लो में हटेगा नहीं, तब तक आपके घुटनों का दर्द जाएगा नहीं, कितना भी पेन किलर खा लीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, पेन किलर से कभी कोई दर्द ठीक हुआ है क्या? पेन किलर आपके दर्द को सेंस करने वाली नस को बेहोश कर देता है, वो कुछ ठीक नहीं करता। ठीक तो आप ही को करना है। और आपको क्या करना है, आपको निंदा चुगली नहीं करनी है। जिन्हें अपने घुटनों के दर्द से मुक्ति चाहिए तो वो ये दोषारोपण बंद कर दें कि सब्जी में दाल में नमक नहीं पड़ी है, जॉब कर रहे हैं तो मेरा मैनेजर मुझे परेशान कर रहा है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश। निंदा चुगली चाहे वो कॉरपोरेट क्षेत्र की हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, आपको बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि निंदा चुगली करने से आपके अंदर वो जहरीला हार्मोन्स रिलीज होता है जो आपके पूरी बॉडी में दर्द उत्पन्न करता है। तो जैसे जैसे आप निंदा चुगली नहीं करेंगे वैसे वैसे आपके घुटने में दर्द कम होता चला जाएगा। दूसरा क्या करना है, आपको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देना है। आपको भावना करनी है कि मैं उस ब्रह्मांड का चैनल बन रही हूँ, मेरे द्वारा सबका भला होगा। अब आप उस सिंगर की तरह इतना मेहनत नहीं कर सकते कि डोनेशन की ड्राइव चला सकें, लोगों की मदद कर सकें, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आशीर्वाद ही दें, अच्छा ही बोलें। आप सास हैं तो बहू को आशीर्वाद दीजिए, आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, पूरे परिवार को, पूरे विश्व को आशीर्वाद दीजिए। इतना बोलिए सबका भला हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। किसी की गलतियां मत निकालिए, सब में अच्छा ही निकालिए। भाई माँ बाप के साथ भी लड़कियां रहती हैं, जब वो खाना बनाती हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप देखते हैं कि बेटी ने प्रयास तो किया है, वो जली रोटी भी स्वाद से खाते हैं। तो क्या सास उतनी मेहनत से बनाई अच्छी रोटी भी ढंग से नहीं खा सकती, खाना ढंग से नहीं खा सकती? खाया जा सकता है। तो सास नहीं, अगर माँ बनकर आप खाना देखेंगे तो विश्वास मानिए आपको दर्द नहीं होगा। बहू सास की मीन मेख निकालती, तुम्हारी माँ ने आपको नहीं डांटा था ना, तो फिर तो सास की भी डांट सह लो। भाई मैनेजर की आप गाली खा रहे हैं, आप अपने नीचे वालों को गाली नहीं देते? आपके घर में जो मेड, ड्राइवर, जो सारे काम करने वाले मजदूर आते हैं उनको आप डांटते नहीं हो? तो भाई आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, वो आपको डांट रहा है आपकी गलती पे, तो उसमें बुरा मानना क्या है? उसकी चुगली निंदा में क्यों जुटना? तो आपको क्या करना है, आपको किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। रोज प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज करना है, रोज अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना है, गायत्री मंत्र लेखन करना है, गायत्री मंत्र जप करना है, उगते सूर्य का ध्यान सुबह करना है, रात को चंद्रमा का ध्यान करना है। अगर आप इतनी सारे जो मैंने आपको विधियां बताई हैं अगर आप करते हैं, रोज कम से कम 10 मिनट, बाहर कहीं नहीं जा सकते तो घर में ही टहल लीजिए, उठक बैठक लगा लीजिए। उठक बैठक, आपके घुटने इतने ज़्यादा दर्द करते हैं कि अब आप उठक बैठक नहीं लगा सकते तो दीवार के सहारे जितना संभव उतना उठना मुड़ लीजिए।